सभी राम भक्तों को जय जय श्री राम। राम भक्तों, आज जय श्री राम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चैनल के माध्यम से आप सभी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का प्रथम अध्याय व द्वितीय अध्याय संस्कृत का अर्थ सहित व्याख्या आपके सुलभ श्रवण हेतु किया गया है। इसी क्रम में आज तृतीय अध्याय की शुरुआत है, जिसमें तृतीय अध्याय में माघ मास में रामायण श्रवण का क्या फल होता है और राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास इसमें बताया गया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने का अनेकों लाभ हैं, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, ना उसके बारे में बताया जा सकता है। इसको पढ़ने मात्र से ही आप समस्त कष्टों, दुखों, अन्यत्र प्रकार की व्याधियां से आप दूर हो सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण आप सब जरूर करें। इसी क्रम में तृतीय अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सनत कुमार उवाच। सनत कुमार जी ने कहा, अहो विप्र इदं प्रोक्त मितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। रामायण के महत्व का वर्णन इसमें किया जाएगा। अन्य मासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने तद्वच नामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई है। इसके पूर्व में द्वितीय अध्याय में कार्तिक मास में रामायण श्रवण का क्या महत्व था, इसका वर्णन किया गया था। अब नारद जी तृतीय अध्याय में माघ मास में रामायण पढ़ने का महत्व बताए हैं। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए मुने। आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, सर्वे यूयं महाभागा कृतार्थां नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभम प्राहुरत्यम मुनियो ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। ऋणोध्वमृष यश्चित्र मितिहासं पुरातनम सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। असीत पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपति सोमवंशोद्भवः श्रीमान सप्तद्वीपैक नायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्नः सर्व संपद विभूषितः सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणः। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषुर न हिंकृतः
पूज्येषु पुरा पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हितः शांता कृतज्ञा कीर्तिमान नृपा तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता प्रतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता तावुभौ दंपति नित्यम रामायण परायणौ। उसका नाम सरस्वती था। वह प्रतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान रतौ नित्यम जलदान परायणौ तडागाराम वाप्यधीन संख्यातान वितेन तु। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। सोऽपि राजा महाभागो रामायण परायणः वाचे शृणुयाद वापि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमत भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा अपि सदा स्तुवन। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसे ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तौ हि धार्मिकौ आययो बहुभिः शिष्यै दृष्टुकामो विभाण्डकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभाण्डक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। विभाण्डकं मुनिं दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरा प्रत्युद्यो सपनीकः पूजाभिर्बहु विस्तरम। मुनिवर विभाण्डक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृताशन परिग्रहम निजाशन गतो भूपा प्रांजलिर्मुनिम ब्रवीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजोवाच भगवन् कृतकृत्योग अद्य त्वदभ्यागमनेन भोः सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम। राजा बोले, भगवान आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र श्यान महताम प्रेम तत्र स्युः सर्व संपदा तेजा कीर्तिर्धनम पुत्र इतिर प्राहुर्विपश्चितः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांशनुदिनं मुने यत्र शन्ता प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। मुने प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धि धारयेद ब्रह्मान् विप्रपादत लोकोदकम्
सा स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशया। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्रास्य दारास्य संपदस्य समर्पिताः समाज्ञापयशान तत्मनं वयम किम कर्माणि ते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करूं। इत्थं वदन्तं धूपं तं स निरीच्य मुनीश्वरा स्पृशन् करेण राजानां प्रत्युवाचाति हर्षिता। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, ऋषिर्वाच राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं तत्त्वकुलोचितं विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतो अस्मितो भूपाल शन्मार्ग परिवर्तनिः स्वस्ति ते अस्तु महाभागा यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल, तुम शन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरिसंतोष कान्याशन पुराणानि बहून्यपि माघे मासि चोदध्यो अस्तसि रामायण परायणः तौ भार्यापि साध्वीयं नित्यं राम परायणा किमर्थमेतद् वृतांतम यथावद् वक्तुर्मर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनको तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृतांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजोवाच ऋणुस्व भगवन् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोका नामा वसो वयोश्चिरचरितं मुने। राजा ने कहा, भगवान सुनिए। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तम कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। विष्णु धर्म विदेशी देव द्रव्या